के महापरिनिर्वाण पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तमाम लोगों ने नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे, जिन्होंने शोषितों और वंचितों के लिए काम किया, उनके कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मेरा सादर नमन। तो पीएम मोदी ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तमाम गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बाबा साहब को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि, तमाम बड़े नामचीन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली से ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। साफ तौर की बात है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जहां पर संविधान को देश को सौंपा और वहीं शोषितों और वंचितों के लिए कल्याण का एक मार्ग प्रशस्त किया है। और अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने की आज 31वीं वर्षी है। इसको लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। इसको लेकर रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रामनगरी में प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियों की तलाशी हो रही है। बता दें कि 6 दिसंबर 1952 को अयोध्या में विवादित ढांचे को तोड़ा गया था। हिंदू समाज आज का दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। वहीं मुस्लिम समाज यौमे गम मनाता है। इसीलिए 30 साल हो चुके हैं। आज ही का वो दिन था जब ढांचे को तोड़ा गया था, 6 दिसंबर को। इसीलिए हाई अलर्ट है। पूरे अयोध्या में एग्जिट गेट्स पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, सबकी चेकिंग अभियान चलाई गई है ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। ऐसे में सबकी निगाहें रामलला की मूर्ति पर टिकी हैं। श्रद्धालु जन मूर्ति स्वरूप के दर्शन करने को आतुर हैं। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में विराजमान होने वाली रामलला की मूर्ति को 3 अलग अलग मूर्तिकार तैयार कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि रामलला की मूर्ति दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति होगी। रिपोर्ट देखिए। रामलला की मूर्ति तैयार हो रही है। दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति के दिव्य दर्शन। मंदिर में विराजमान होने वाले हैं रामलला। अयोध्या में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको हर काम में तेजी ही मिलेगी, क्योंकि हर विभाग को एक डेडलाइन दे दी गई है। वो ये कि 22 जनवरी से पहले हर अधूरे काम को पूरा कर लिया जाए। इसीलिए मंदिर निर्माण से लेकर अयोध्या की सड़कें और श्रद्धालुओं के ठहरने तक के सारे इंतजाम तेजी से किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही तेजी से काम अयोध्या के कार्यशाला में भी किया जा रहा है। यहाँ रामलला की मूर्ति तैयार की जा रही है। त्रेता युग में खुद राम यहाँ थे, लेकिन कलयुग में सहारा उनकी प्रतिमाएं ही हैं। मेरे पीछे जो आप ये शिलाएं देख रहे हैं, ये कर्नाटक से लाई गई शिलाएं हैं और इन्हीं शिलाओं में से पत्थर निकाले गए और उसके बाद मूर्ति तैयार की जा रही है। उन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति इन्हीं शिलाओं से निकाली गई है। भगवान राम रामचरितमानस में या कोई भी आप वेद उठाकर देख लीजिए, उसमें ये कहते हैं कि आप कलयुग में मेरी प्रतिमाओं में अगर मुझे मानेंगे, देखेंगे, तो मैं साक्षात आपके सामने हूँ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मूर्ति अद्भुत, अलौकिक और दिव्य बनाई जा रही है। मूर्ति बनाने के लिए 3 अलग अलग जगहों से आई शिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें नेपाल के पोखरा के गलेश्वर धाम से आई 2 देवशिलाएं, राजस्थान से आई 3 शिलाएं और कर्नाटक से आई 3 श्याम शिलाओं के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
और 3 अलग अलग राज्यों से आए मूर्तिकार अपने अपने तरीके से रामलला की मूर्ति को गढ़ रहे हैं। वह बाल अवस्था में होगी, लगभग उसकी ऊंचाई 5 फीट होगी और इस मूर्ति को जो है खड़े में, यानी खड़ी मूर्ति होगी। जैसे ये है, जी जी, ये वाली है, ये खड़ी मूर्ति है, लेकिन ये राम दरबार है पूरा। हाँ। तो वो अकेले रामलला होंगे और इस मूर्ति को स्थापित किया, बाल रूप होगा और उसका जो है एक दिव्य चमकता हुआ जो है उनका ललाट हो, बाल रूप भी है यहाँ पर। जी जी, बिल्कुल ललाट हो और वह जो है खड़े में हो, आने वाले जो हमारे मतलब भक्त हैं वो सीधे सीधे उनके चरणों का दर्शन करें, उसके उपरांत उनके ललाट को देखें, प्रभावित हों, उनको लगे कि हाँ हम भगवान रामलला साक्षात खड़े हैं। तो इस प्रकार से 3 कारीगरों को या मूर्तिकारों को जो है यह निर्माण का जो है दायित्व दिया गया है। इसमें कर्नाटक के हैं, इसके अलावा उड़ीसा के हैं और यहाँ अपने जयपुर के हैं। तो इन लोगों को दिया गया निर्माण का कार्य। अब ये निर्माण कार्य कर रहे हैं और उसके उपरांत जब ये निर्मित हो जाएगी मूर्ति तो उसमें चयनित होगा किसी एक का, और वो चयन होने के उपरांत जो है उनको 22 जनवरी से पूर्व जो है सारी प्रक्रिया जो पूजन पद्धति की वो अपनाया जाएगा और उनको स्थापित करने की पूरा जो है पूजन पद्धति करके, यानी उनको वैदिक रीति रिवाज से उनको स्थापित किया जाएगा। रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति तैयार हो रही है। रामलला की मूर्ति का चेहरा 5 से 6 साल के बच्चे के जैसा बनाया जा रहा है। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि हम राम का मूर्ति बहुत देखा है मगर बाल रूप में कहीं नहीं देखा है हमने। दिस इज वेरी चैलेंजिंग। हमने बाल रूप में राम को तैयार करना है एंड हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे हैं पत्थर के अंदर रामलला को। इस पत्थर के अंदर हमको दिया गया पत्थर के अंदर। अच्छा, क्योंकि हमको भी एक वेरी इस पत्थर में से कैसे निकाला? हम ऐसा हमारा दिमाग में ऐसा रहता है अंदर है रामलला हमको। अच्छा, आप दिमाग में सोच के चल रहे हैं कि राम अंदर है। क्योंकि हमको रेफरेंस ज्यादा नहीं मिलते हैं, क्योंकि इन हिस्ट्री में भी हम देख सकते हैं रामलला का मूर्ति कहीं भी नहीं है और लोगों को रामलला दिखाना बहुत बड़ी काम है हमारा। यही नहीं, 3 मूर्तिकार अलग अलग जगहों पर रामलला की मूर्ति गढ़ रहे हैं। ये तीनों मूर्तिकार एक दूसरे से मिलते तक नहीं है। ये 51 इंचेस टिल फोरहेड पैर से। अच्छा, रोज पूजा पाठ उन राम से ये कर रहे हैं कि मेरी सेलेक्ट हो, आप मेरे वाले ही सेलेक्ट होना, दूसरे राम मत सेलेक्ट होना। राम तो सबकी एक है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तीनों मूर्तिकार हमने खुद एक कंडीशन डाला था, हम किसी का नहीं देखेंगे। हाँ। रामलला की ये मूर्ति अचल है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये मूर्ति 51 इंच की होगी। रामलला का बाल रूप अचल होगा जो गर्भगृह में होगा और जिसके दर्शन राम भक्तों को होंगे। रामलला की मूर्ति को जीवंत और अद्भुत बनाने के लिए मूर्तिकार कार्यशाला में आने वाले बच्चों से भी मिलते हैं। हमारे साथ में दूसरे कारीगर भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, भट्ट साहब, वो भी मूर्ति बना रहे हैं। लेकिन मैंने इनको देखा तो जैसे यहाँ एक बच्चा दिखाई दिया उससे प्रेम इनको दिखाई दे रहा है, तो मैंने पूछा कि ऐसा इतना क्यों? तो उनका लॉजिक आप सुनिए जरा। बच्चा देखा, बच्चे के हाथ पांव देखे, हम तो बच्चे से मिलते हैं हाय हेलो करते चले जाते, लेकिन आप हाथ पांव वगैरह देख रहे हैं क्यों? नहीं, हमको एक इतना बड़ा मौका मिला है कि रामलला करने का। हाँ। अयोध्या में वो उसको करने में हम लोग ट्रेडिशनली नॉलेजेबल है। हाँ। 20, 25, 30, 35 साल तक वो स्टडी किए हैं, परंतु ये रामलला को करने में हम कुछ वो ट्रेडिशन, हाँ, बच्चे का चेहरा। इसके हाथ देख रहे थे, इसके हाथ देख के आप क्या देख रहे थे? अरे बड़ों के हाथ से बच्चे का हाथ बहुत सॉफ्ट, नरम और ज्यादा ममकार और प्रिय इसको देख सकते हैं। इसका मॉडल देखिए। हाँ। ये शिल्प कला की जैसा इसका हाथ वगैरह है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका भी कुछ इंट्रोडक्शन करने का, क्योंकि वो लल्ला है। अच्छा। रामलला है ना। जैसे इसकी नाक छोटी सी और एकदम जो मासूमियत दिखाई दे रही है वो दिखाई देनी चाहिए। ये मॉडलिंग ऐसा है, देखिए इसका ये मॉडलिंग हंसी में कैसा लगता है, वो नेचुरली रहेगा तो कैसा लगता है, थोड़ा सा मुस्कुराना है, वो प्रसन्नता कैसे दिखाना चाहिए। ये तो थोड़ा रियलिस्टिक का भी स्टडी करके उसको ट्रेडिशनली ट्रांसफर करने का कोशिश हम कर रहे हैं। यही नहीं, अयोध्या में श्री राम कथा कुंज के राम मंदिर मूर्ति निर्माण कार्यशाला में मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ और